तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं भैक पेपर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जो कि 2024 में पूछे गए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी हमारे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, भैक पेपर एनवायरमेंटल स्टडीज़ जहाँ पर भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी में, स्पेशली मैं झारखंड के सभी यूनिवर्सिटीज़ को लेकर बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आज टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्टली मैं आता हूँ। सभी क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। और सेमेस्टर 4 के तहत आपका 4 गो यूनिवर्सिटी में, देखिए 4 गो यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 में और 2 यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर, देखिए सेम 4 में 4 गो यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है और सेम 1 में 2 गो यूनिवर्सिटी में। SKMU एंड कोल्हान यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 में पूछा जाता है आपका, ठीक है। जबकि रांची यूनिवर्सिटी, BBU विनोबा भावे यूनिवर्सिटी और आपका नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, इन चारों में आपका सेमेस्टर 4 में पूछा जाता है, ठीक है। और इन दोनों में आपका सेमेस्टर 1 में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो सब का काम देगा। बाकी रांची यूनिवर्सिटी, BBMKU और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में पेपर ऑब्जेक्टिव मोड में आता है। 50 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव के। बाकी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का सब्जेक्टिव आता है, SKMU का सब्जेक्टिव आता है और कोल्हान यूनिवर्सिटी का सब्जेक्टिव आता है, ठीक है। रांची यूनिवर्सिटी, NPU और BBMKU का ऑब्जेक्टिव आता है केवल। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं 2024 के। टाइमिंग 2 घंटा मिलता है, ठीक है, और फुल मार्क्स 50 हैं। देखते हैं। तो प्रत्येक प्रश्नों के आंसर करने हैं आपको, और क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में है। यहाँ पे हमारा बोला गया है कि चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि डैश इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि डैश गैर नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। कौन है प्राकृतिक गैर संसाधन का उदाहरण? तो देखिए पानी, पानी है, पानी तो नवीकरणीय है, ठीक है। सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय है, फसलें भी नवीकरणीय है, लेकिन कोयला और पेट्रोलियम नवीकरणीय नहीं है, यह गैर नवीकरणीय है। एक बार ख़त्म हो गया तो दोबारा उत्पन्न नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोयला और पेट्रोलियम, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। इनमें से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन मतलब जो जीवों से बना हुआ है, ठीक है। तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, चाहे टार हो गया, ये तीनों ही जीवों से बना हुआ है, ठीक है। जीवों से बना हुआ ईंधन ही जीवाश्म ईंधन कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। और एक चीज़ जहाँ पे देखिएगा ये लिखा हुआ इनमें से सभी, ठीक है, उसको आप आंख बंद करके गोला कर दीजिएगा। आंख बंद करके नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर गोला बाहर हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं ना, कि आप इसका आंसर नहीं भी जानते हो तब भी आप इसमें टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। 100 में 90% संभावना है कि इनमें से सभी वाला जो ऑप्शन होता है, चाहे कहीं पर भी पूछा जाए, सही होता है, ठीक है। अगला है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है मृदा अपरदन को? वनीकरण के द्वारा, ठीक है। वन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वन लगा के मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी वनों की कटाई से और ख़राब हो जाएगा, अत्यधिक चराई से भी और ख़राब हो जाएगा। और वनस्पति को हटाना मतलब वही है जंगल काटना, इससे और ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चौथा हमारा क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव से तात्पर्य क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट रेफर टू। तो ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है, इससे इसका मतलब होता है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ना। कहाँ पे लिखा है पृथ्वी का तापमान बढ़ना? यहाँ पे लिखा है पृथ्वी का गर्म होना। तो इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण क्या है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कार्बन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़्यादा मात्रा में रिलीज होना। और रिलीज किसे होता है? तो ये होता है आपका कल कारखानों के फैक्ट्रियों के धुओं से, ठीक है, मोटर वाहन से। नेक्स्ट है हमारा 5वां क्वेश्चन, गांव में सामान्यतः ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? कॉमनली एनर्जी सोर्स इन विलेज इज। तो देखिए गांव में जो सामान्यतः ऊर्जा का जो स्रोत होता है उसको हम लोग बोलते हैं, जनरली घर में लकड़ी का हम लोग यूज करते हैं ना, काठ जोड़ते हैं, काठ, लकड़ी नहीं काठ बोलते हैं हम लोग। और जानवरों का गोबर, गोबर, गोबर को उसको क्या बोलते हैं? गोईठा को
हिंदी में क्या बोलते हैं, किसको किसको मालूम है? गोईठा को हिंदी में क्या बोलते हैं? ठीक है, उपले बोलते हैं, उपले नहीं, गोबर के उपले, उपले। कौन कौन किसको किसको नहीं मालूम था? ईमानदारी से बता दीजिएगा कि मुझे नहीं मालूम था, आज पता चला। गोईठा ना, गोईठा को उपले बोलते हैं, जो गोबर से गोल गोल बनाते हैं और उसको फिर जोड़ते हैं, गोईठा ना। चलिए, बचपन में मैं भी गोईठा गोबर बीछने जाता था, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बहुत क्लास 6 तक गोबर बीछने गया था, गोबर चुनने। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 6 नंबर कि बायोगैस को अन्यथा कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बायोगैस इज अदरवाइज कॉल्ड एज। तो देखिए, बायोगैस को हम लोग जो है गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गोबर गैस ऑल्सो नोन एज बायोगैस। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज द फॉसिल फ्यूल इज द फॉसिल फ्यूल इज एक्सट्रैक्टेड बाय अ टेक्निक कॉल्ड। ठीक है, यानी कि जीवाश्म ईंधन को एक तकनीक द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, जमीन के अंदर से जीवाश्म ईंधनों को, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, एक तकनीक के द्वारा निकाला जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग। ठीक है, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, फ्रैक्चर मतलब होता है तोड़ना, तो हाइड्रोलिक के जरिए फ्रैक्चर करके तोड़ के निकाला जाता है। सो ऑप्शन बी आवर राइट आंसर। ठीक है, देखिए, जो भी बोलिए, टूटा फूटा इंग्लिश चाहे जो भी बोलिए, जैसा भी बोलिए, लेकिन टूटा फूटा इंग्लिश ही सही, लेकिन इंग्लिश आप लोग भी बोलने का प्रयास कीजिएगा। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें क्या पूछा गया है कि पृथ्वी की सतह डैश लगभग पानी से ढकी है। ठीक है, अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ नियरली डैश ऑफ वाटर। तो देखिए, हमारा जो पृथ्वी में है 71% जल है और 29% भूमि है। ठीक है, 71% वाटर है और ये हमारा 29% लैंड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि पृथ्वी की सतह डैश से पानी से ढकी है। कितना परसेंट? 71%। 71% कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग 70% को टिक लगा देंगे। ठीक है, 70% इज द राइट आंसर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 71% इनको देना चाहिए। 9 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है कि जल जो वर्षा का जल होता है, ठीक है, वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य जल का पुनर्भरण करना है। ठीक है, वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य जल का पुनर्भरण करना है। किस जल का पुनर्भरण करना है? देखिए, जब भी हमारा वर्षा होती है तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि पृथ्वी जो हमारी भूमि है उसको हरियाली करना। ठीक है, एकदम घास से एकदम हलहलाने लगता है सावन महीना के दिन में ना, खेत एकदम हरे हो जाते हैं। तो इसका मेन रीज़न क्या है कि हमारे जो भूमि का जल है उसको तरोताज़ा करना। ठीक है, ग्राउंड वाटर को लेवल करना। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भूजल तालिका। ओके, वर्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है कि ज़मीन को हम भिंगा देंगे, एकदम गीला कर देंगे, ताकि खेतों में अच्छी तरह से फसल उग सके और नमी बनी रहे। नेक्स्ट है हमारा है 10वां क्वेश्चन कि जल विद्युत संयंत्र बहते पानी की गतिज ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, जल विद्युत संयंत्र जो होता है उसमें क्या होता है, बहते पानी को हम लोग बहता जो पानी है वो हमारा क्या है, गतिज ऊर्जा है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि टरबाइन से घुमाने लगते हैं और उसको यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और हम लोग बिजली उत्पन्न करते हैं। तो कहाँ पे है बिजली? ये देखिए, बिजली आ गया, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और झारखंड में सबसे पहले बिजली का जो उत्पादन है, पन बिजली, वह तिलैया डैम से किया गया था। तिलैया डैम जो कि कोडरमा में है, 1953 में दामोदर वैली प्रोजेक्ट, जिसको हम लोग डीवीसी बोलते हैं। ठीक है, डीवीसी, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर वैली कॉरपोरेशन हिंदी में बोला जाता है, दामोदर घाटी निगम। इसी के तहत कोडरमा में बांध बनाया गया था 1953 में। वहीं से हाइडल पावर प्रोजेक्ट जल उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, हालांकि झारखंड में अभी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट, जल विद्युत प्रोजेक्ट अभी बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, प्रत्येक जिला में आपको जल विद्युत प्रोजेक्ट मिल जाएगा। अगला है किसी भी प्रकार के विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक कचरे का निपटारा क्या कहलाता है? ठीक है, डिस्पोजल ऑफ एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज कॉल्ड। ठीक है, तो देखिए, जितना भी हमारा इलेक्ट्रिकल वेस्ट होता है हम उसको ई वेस्ट बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। कहाँ है हमारा ई वेस्ट?
देखिए ये हमारा डी नंबर पे है ई वेस्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकल वेस्ट। वेस्ट मतलब कचरा। हम लोग बोलते हैं ना कि डोंट वेस्ट ऑफ माई टाइम, मेरे समय को बर्बाद मत करो। अच्छा, बर्बाद कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछ रहा है कि सीवेज अपशिष्ट में सूक्ष्म जीवों को हटाना है। ठीक है, तो सीवेज अपशिष्ट में सूक्ष्म जीवों को हटाना क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों कीटाणु शोधन। ठीक है, याद कर लीजिएगा कीटाणु शोधन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। इसमें पूछा गया है कि अजैव न्यूनीकरण ठोस अपशिष्ट को जलाने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? अजैव, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, जैसे प्लास्टिक। ठीक है, इसको हम लोग अजैव बोलते हैं। प्लास्टिक हो गया, कुर्सी हो गया, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है। तो अजैव न्यूनीकरण ठोस अपशिष्ट को जलाने की जो प्रक्रिया है, इसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं जलाया जाना। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं इंसिनरेशन। इंसिनरेशन। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इंसिनरेशन इज द राइट आंसर। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, विच इज टेल अस दैट डिफॉरेस्टेशन इज कॉज्ड बाय, यानी कि जो वनों की कटाई है इसका कारण क्या है? वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो वनों की कटाई किसके कारण होती है? तो देखिए अधिक जनसंख्या हो रहा है, खेती के लिए हम लोग जंगल को काट रहे हैं और खेत बना रहे हैं, तो ये एक कारण है, मानता हूँ। ऑप्शन ए हमारा एक सही कारण है। ठीक है, ऑप्शन बी को पढ़ते हैं। तो इसमें भी बोला गया है कि ईंधन की मांग में वृद्धि और कारण, ईंधन की मांग में वृद्धि एक और कारण है। हाँ, ठीक है, द इंक्रीजिंग इन डिमांड ऑफ फ्यूल इज अनदर रीजन। बिल्कुल, हम लोग जंगल से लकड़ी काटते हैं, वो भी एक कारण है वनों की कटाई का। तीसरा यहाँ पे कारण बताया गया है कि अत्यधिक चराई और जंगल की आग। हाँ, जब महुआ का दिन आता है तो हम लोग महुआ गिराने के चक्कर में जंगल को आग लगा देते हैं, पत्तों को जला देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक कारण है। अत्यधिक चराई, जंगल में सब पशु को हिला देते हैं और फिर शाम होते ही पशुओं को लेते आते हैं, तो ये भी एक हमारा रीज़न है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि सब मिलजुल के जंगल को समाप्त कर रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। और जहाँ पर भी आपको ये ऑप्शन मिल जाए तो वहाँ पे मैंने क्या बोला है कि बिना कोई दिमाग लगाए आप उसको टिक लगा दीजिए। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन नहीं मालूम है सही आंसर तो बिना कोई दिमाग लगाए उसको सही लगाइए, वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है 15 नंबर, डैश जीवन का अमृत है। इसको हिंदी में पढ़ने से सही आंसर नहीं मिलेगा, इंग्लिश पढ़िए कि डैश इज एन एलाइजर ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इलेजर या एलाइजर जो बोलिएगा, डैश इज एन एलाइजर ऑफ लाइफ। एलाइजर ऑफ लाइफ क्या होता है? तो देखिए किसी भी चीज़ को अगर आपको जीवन देना है ना, तो सबसे बड़ी चीज़ है हमारा वाटर, पानी। ठीक है, जीवन का अमृत कहा जाता है वाटर को, इसलिए पानी का पर्यायवाची शब्द भी वाटर है। अरे यार, छोटा वाला कुर्सी में बैठ के ना कमरवा दर्द करने लगा भाई साहब, थोड़ा सा बड़ा वाला चेयर में बैठते हैं, उसके बाद वीडियो बनाएंगे। चलिए अब थोड़ा बड़ा वाला चेयर में बैठ गए। तो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन इसका आंसर हो गया पानी। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि वनों की कटाई से आमतौर पर कम हो जाती है। क्या कम हो जाती है वनों की कटाई से? तो वनों की कटाई से आमतौर पर क्या कम हो जाती है? अगर हम वनों की कटाई कर देंगे तो हमारा वर्षा होना कम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेनफॉल, वर्षा की कमी हो जाएगी। ठीक है, सावन आया बादल छाया, उसके बाद क्या होता है? बुलबुल चहकी और फूल खिले ना, फूल खिले। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी है। यहाँ पे मात्रा पूछा है, वॉल्यूम, आयतन कितना पाया जाता है। ठीक है, लीटर में तोल के बताओ। तो यहाँ पे हमारा पृथ्वी में 1.38 बिलियन पाया जाता है वाटर, 38 बिलियन। तो इसको हम लोग राउंड फिगर में 1.34 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1.4 लिख दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद आप डायरेक्टली अगर 4 लिख देंगे तो वो भी आपका काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो 1.4 देखिए 1.4 अरब घन
किलोमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1.4 बिलियन क्यूब किलोमीटर। ठीक है, 17 नंबर के बाद हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि डैश पृथ्वी की सतह का भाग जल से भरा हुआ है। तो पृथ्वी की सतह का 71% भाग जल से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए इन्होंने ऑप्शन गजब का सेट किया है और एक ही क्वेश्चन को 2 बार पूछा और अलग अलग ऑप्शन देके पूछा है। ठीक है, तो 71 तो कहीं पर भी नहीं है, 77 मार देते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। देखिए 1-2 क्वेश्चन का आंसर ना आप सटीक नहीं निकाल पाइएगा, ऐसा ऐसा ऑप्शन देता है ना कि क्या बताएं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 19 नंबर, मैं चार्ज में लगा लेता हूँ। ठीक है, नहीं तो क्या होता है ना कि कभी कभी पीसी ना डाउन हो जाता है। ठीक है, और पीसी डाउन हो गया तब तो फिर काम ख़त्म, तो जितना रिकॉर्डेड रहता है वो भी चला जाता है। 1-2 बार हुआ है वैसा मेरे साथ। ठीक है, 19 नंबर है हमारा। अच्छा, पीसी का फुल फॉर्म समझते हैं ना, पर्सनल कंप्यूटर। आप लोग दिए होंगे एक पेपर कंप्यूटर वाला। ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से। 19 नंबर है हमारा कि डैश ऑफ वाटर इज नीडेड बाय मैन। कितना प्रतिशत जल हमें आवश्यकता होती है? आप बोलिएगा 5 से 6 लीटर। यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है 5 से 6 लीटर। तो एक व्यक्ति को 5 से 6 लीटर पानी पीने की आवश्यकता है। पीते हैं? नहीं पीते हैं। 2 लीटर पीते पीते हम लोग छोड़ देते हैं। 2 लीटर 3 लीटर, उससे ज़्यादा नहीं पीते हैं ना। चलिए, इनफ है। तो हमारा जो है मनुष्य को डैश जल की आवश्यकता होती है। एक मनुष्य को 2% जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, कितना? 2% जल। और हमारा जो बॉडी है, शरीर, मान लीजिए आपका शरीर अगर 100 किलो का है तो आप में एवरेजली 70% जो है पानी है आपके शरीर का। 70%, ऐसा तो 60 से 70% बोला जाता है। कहीं पे आपको 55 मिलेगा, कहीं पे आपको 60 मिलेगा, कहीं पे 65 मिलेगा, कहीं पे 70, तो कहीं पे 75। तो हम एवरेज मानते हैं कि 60 से 70% जो है हमारे शरीर का जल से बना है। ठीक है, मतलब अगर जल को सूखा दिया जाए तो हम लोग, अगर आप 50 किलो के हैं ना तो कितना बचिएगा? 10 किलो का बचिएगा। ठीक है, केवल हड्डी तो 10 किलो का बचेगा और मांस तो, बाकी सब हमारा पानी से ही तो शरीर बना है। आप जितना पानी पीजिएगा एकदम मस्त देखिएगा, गेंद जैसा एकदम फूला हुआ नजर आएंगे। ठीक है, और तब आपको स्माइल करेगा, हाँ। ठीक है, तो पानी पीते रहिए, हाइड्रेट होते रहिएगा। पानी पीजिएगा ना तो आपका क्या होगा कि बीमारी जो है ना, ज़्यादातर बीमारी आपका पानी पीने और आपका अच्छा नींद लेने से ठीक हो जाता है। ठीक है, तो कोई बोलता है कि 6 घंटा का नींद, अरे यार क्या करेगा ज़िंदगी में। ठीक है, आराम से सो यार, कोई टेंशन नहीं। 7 घंटा सो जाओ, 8 घंटा सो जाओ। ठीक है, हाँ, लेकिन जब एग्ज़ाम आए उस टाइम पे 6 घंटा, और बाकी टाइम में आप 7 से 8 घंटा सोया कीजिए, लेकिन 8 घंटा से ज़्यादा नहीं, क्योंकि अति कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं होता है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि जब आपका एग्ज़ाम हो तब 6 घंटा, बाकी टाइम आप 7 घंटा सोइए। ठीक है, या 8 घंटा। संडे रहेगा तो आप 10 घंटा भी सो जाइए, लेकिन 10 घंटा सोने से फिर दिक्कत हो जाता है। मैं कभी भी 6 घंटा 7 घंटा से ज़्यादा नहीं सोता हूँ। ठीक है, हाँ, संडे को 8 घंटा सो जाता हूँ, क्योंकि उस दिन काम नहीं रहता मेरा भी, और पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा कम होता है उस दिन। 20 नंबर है हमारा, और एक दिन सप्ताह में मूवी भी देखा कीजिए। मूवी नहीं देखिएगा तो फिर दिमाग ख़राब हो जाएगा। ठीक है, और मूवी देख के कभी कभी हंसीएगा, अपने अपने कॉमेडी वाला सीन याद आएगा तो। ठीक है, तो सप्ताह में एक दिन मूवी भी देखा कीजिए, ज़रूरी है। ठीक है, 20 नंबर है, पौधों और जानवरों के शरीर में डैश पानी मौजूद होता है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया है कि हमारा 60 से 70% मौजूद होता है। अब देखिए 60 से 70% कहाँ पे है? कहीं पर भी नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन है हमारा 65 से 75। ठीक है, जिसमें हमारा 65 और 70 दोनों आ रहा है, तो हम लोग इसको रख लेते हैं। ठीक है, 65 से 75%। नेक्स्ट है हमारा 21 नंबर क्वेश्चन। क्या पूछा गया है? 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अच्छा, चलिए, तेरा करूँ आ गया है 21। गाना गाने का मन करता है ना। चलिए, क्वेश्चन पढ़ो ना, गाना गाने का मन करता है, बहुत गाना गाता है। चलो पढ़ो, घर में ऐसा ही बोलते थे ना। 21 नंबर है, सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन जो पृथ्वी की सतह को आकार देते हैं। क्या देते हैं? पृथ्वी की सतह को आकार देते हैं और हमारी जलवायु को नियंत्रित करते हैं। तो देखिए, जलवायु को नियंत्रित करता है, यानी कि कब वर्षा होगा, कब नहीं होगा, ये सब किसके कारण से होता है? वन के कारण।
ठीक है। तो फॉरेस्ट जो है हमारा बहुत महत्वपूर्ण कारण है। अगर जंगल ख़त्म हो गया तो पानी भी नहीं होगा, पानी नहीं होगा हम लोग तो मर जाएंगे यार, सांस नहीं ले पाएंगे। ठीक है। जल वन से ही हमें कार्बन क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो बचेंगे ही नहीं, और पृथ्वी को आकार भी यही देता है। ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फॉरेस्ट। ठीक है। फॉरेस्ट मतलब जंगल, और हिंदी में बोलते हैं वन, और अपना रीजनल लैंग्वेज में बॉन। ठीक है। और क्या बोलते हैं, बुरु बोलते हैं ना इसमें, संथाली में बुरु। बुरु मतलब पहाड़ होता है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि के लिए डैश पानी का उपयोग किया जाता है। तो भारत में कृषि के लिए कितना % पानी का उपयोग करते हैं? भारत में कृषि के लिए 90% पानी का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे 90 नहीं है तो 93 का हम लोग टिक लगाएंगे, ऑप्शन डी। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट। तो देखिए जल का फॉर्मूला आपको मालूम है, नहीं है तो याद कर लीजिए, पूछ सकता है H2O, यानी कि इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु है, H2O। ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्साइड इसको बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल किसको किसको याद है जी, ना भूल गए? तत्व हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियन 10, सोडियम 11। चलिए मुझे 30 तक याद है, आप लोग भी याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब याद करने में कुछ पैसा लगता है क्या है? मैंने देखा है बहुत सारा दिमाग खराब हो जाता है ना। हाँ, दिमाग को खराब होने दीजिए, टेंशन मत लीजिए। दिमाग भागता है, ठीक है, जहाँ पे उसको दिक्कत लगता है ना वो भागने लगता है, खाली वो इन्जॉय खोजता है माइंड को। माइंड को इन्जॉय दीजिए, अपने कंट्रोल में रखिए माइंड को। ठीक है। माइंड को नहीं, मन को कंट्रोल में रखिए। ठीक है। मन को कंट्रोल में रखिए और उसको अपने माइंड के अकॉर्डिंग काम करवाइए, ना कि मन के आप खुद गुलाम हो जाएं। ठीक है। तो मन को गुलाम बनाइए, ना इसका गुलाम नहीं बनना है। ठीक है। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं पूरे विश्व में, और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जल की कमी मुख्यतः होती है। तो जल की कमी मुख्यतः कैसे होती है? अधिक जनसंख्या के कारण, कम वर्षा के कारण। हाँ, जल की कमी जो होती है कम वर्षा के कारण होती है, लो रेनफॉल। ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जल नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि मैं तेरा बॉयफ्रेंड तुम मेरी गर्लफ्रेंड तुम मेरी चलिए, तो गाना सुने हैं, क्या था, सुशांत सिंह राजपूत का ना, मस्त गाना था। चलिए अच्छा बात है। तो हमारा है, जल नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि जल एक प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि इसे हम लोग दोबारा उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है। तो इसे दोबारा जारी किया जा सकता है, नहीं जारी नहीं, दोबारा रिन्यूअल करते हैं। तो इसे मानव द्वारा पुनर्चक्रित किया जा सकता है, नहीं। इसे कटौती के माध्यम से नवीनीकृत किया जा सकता है, ना 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 ना, यह जल चक्र के द्वारा होता है और 25 नंबर है, इसे जल चक्र विज्ञान के माध्यम से नवीनीकृत और रिचार्ज किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इट इज रीन्यूड एंड रिचार्ज थ्रू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है। वाष्पीकरण का जो प्रक्रिया है वही है। 26 नंबर कल से करेंगे। क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर, वह वन जो कम वर्षा में पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कल करेंगे, 26 से 50 तक कल करेंगे। आज इतना ही। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके ऊपर पूरा का पूरा सीरीज चल रहा है, आप देख सकते हैं जहाँ से भी आपको देखने का इच्छा हो। PDF देखिए, एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, मैं जितना भी आपको क्वेश्चन आंसर जब भी कराता हूँ, चाहे जो भी वीडियो दिया जाता है, सभी का PDF हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है। और एक मेरा छोटा सा चैनल है, ठीक है, वहाँ पे मैं वैकेंसीज अपडेट देता हूँ, झारखंड के जितना भी जॉब निकलता है उसके बारे में। उसका नाम है सागर साव। ठीक है। 60,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। झारखंड के सभी ज़िलों का वैकेंसी अपडेट दिया जाता है उसमें। आप एक बार देख लीजिए, पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं आएगा तो नहीं कीजिएगा। ठीक है। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल भी नीचे में आपको दे दिया जाता है, वहाँ पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। बाय, टेक केयर। अच्छा, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पैसा वैसा नहीं है यार, फ्री में है सब कुछ। बाय।